हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। तो गाइज मैं आपका जो पार्ट 11वां लेकर आ गया हूं, जो कि नॉन हिंदी का। जी हाँ गाइज, नॉन हिंदी का 11वां पार्ट है आपके। इससे पहले मैंने 10 पार्ट बना दिए, जाके देख लीजिएगा। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर निचोड़ कर लेकर आया हूँ एक एक VBI ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा टकरा जाएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ इसकी। अगर आप पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ लेते जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आइएगा इंशाल्लाह गाइज। ठीक है आप लोग, ये मेरा नॉन हिंदी का है पार्ट दोस्तों। इससे पहले मैं उर्दू का यानी कि 8 या 7 पार्ट तक बना दिया। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। डेली आपको 7:30 बजे सुबह में आपको ये उर्दू का हर एक सब्जेक्ट का VBI ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका है चैप्टर नंबर 12वां विक्रमशिला। चैप्टर आपका है विक्रमशिला, और इसके जो लेखक है पापू पुवीसा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम पढ़ेंगे इसका अच्छे से। चलिए ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर के एक एक ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से देखिएगा और इसको अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है दोस्तों, वरना बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, और स्किप कर देते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, पार्ट 11 है यानी कि। ठीक है दोस्तों, पार्ट आपका 11 है और चैप्टर नंबर 10 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए चैप्टर में यहाँ पे आपका 12 हो गया दोस्तों, है कि नहीं। पार्ट यहाँ पे 11 है, चैप्टर हो गया आपका 12। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। तो ऑप्शन ए देखिए, गौतम बुद्ध। बी कह रहा अतीश दीपांकर। सी कह रहा महावीर। डी कह रहा हरिभद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग इसका फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों, मैं एक बार बता दूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हैं ना, तो आपके जहन में यानी कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। और जब दिमाग में बैठ जाता है ना आपको, तो समझ लीजिए वो आपको एग्जाम जब तक क्या आता है तब तक क्या आपको याद रहेगा। इसलिए आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बच्चा मेरी बात को नहीं सुना, फटाफट आगे बढ़ गया होगा, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। इंशाल्लाह आप लोग जरूर पूरे की पूरी आपको याद रहेगी। मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ, सीधे से दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अतीश दीपांकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते इस चैप्टर के विक्रमशिला के। कह रहा है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे। चलिए इसका ऑप्शन देखते दोस्तों। ऑप्शन कह रहा है ए, अध्यापक का ए कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए पहले, यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय में। बी नालंदा विश्वविद्यालय में। सी कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। और डी यहाँ पे दोस्तों क्या है, पटना विश्वविद्यालय में। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विक्रम विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है, यहाँ पे इसका अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था, कब बन गया था। ए कह रहा 10वीं 11वीं सदी तक। बी कह रहा 13वीं सदी तक। सी कह रहा 12वीं 14वीं सदी तक। डी कह रहा 9वीं सदी तक। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट है ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा दोस्तों, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 10वीं 11वीं सदी तक। ठीक है, 10वीं 11वीं सदी तक इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका जो कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो कौन थे इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसका क्या हो जाएगा। ए होगा हरिभद्र। सी बी हो जाएगा शीलभद्र। सी हो जाएगा शांति रक्षित धर्मपाल। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या, हरिभद्र। ए इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप चलते हैं इस चैप्टर के। कह रहा है क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे। तो कितने विश्वविद्यालय थे बताएं आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर इसका गाइस, कितने थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, डी। कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 थे। ठीक है, इसके प्रांगण में जो है 6 विश्वविद्यालय थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया 197वां क्वेश्चन आपका जो कह रहा है विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे। दोस्तों कितने अध्यापक रहते थे, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं दोस्तों। ए कह रहा है 1,000। सी कह रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बदल गया है, यहाँ पे बी होना चाहिए। मान लीजिए बी है 1500। सी कह रहा है 500। डी कह रहा है आपका 2000। तो कितने थे दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएं फटाफट, विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएं आप लोग। दोस्तों इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यहाँ पे जो है 1,000। ठीक है,
विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? तो 1000 इसका राइट आंसर। ठीक है, 1000 जो है विक्रमशिला में अध्यापक रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? तो विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे दोस्तों? जो आपने पढ़ा था 6 महीने बताया था, एकदम सेम टू सेम इसमें अंक में दे दिए हुआ है, तो राइट आंसर वही होगा। देख लीजिए, ए 10 है, बी करा 5, सी करा 2, डी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर? बताया मैंने अभी बताया ना, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या है? 6 इसका क्या है राइट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 6 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप आंसर से मतलब रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा अगला क्वेश्चन आपका, विक्रमशिला में प्रत्युत्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? तो किसकी प्राप्त हुई है दोस्तों भूमि मुद्रा में? किसकी? चलिए इसका ऑप्शन मिल लेते हैं कि नहीं। ए यहाँ पे कह रहा है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए कह रहा आपका भगवान महावीर, बी कह रहा भगवान कृष्ण, सी कह रहा भगवान बुद्ध, और लास्ट कह रहा भगवान शंकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगवान बुद्ध। है कि नहीं दोस्तों? इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा अगला क्वेश्चन आपका, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? आपको मालूम होगा ना दोस्तों, क्या चीज में? बताएं आप लोग आंसर इसका। ए कह रहा खगोल विद्या में, बी कह रहा चिकित्सा, सी कह रहा तंत्र विद्या, डी कह रहा धर्म प्रचार। तो क्या चीज में हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, खगोल विद्या। यहाँ पे विद्या नहीं है, विद्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आधा आर्य विद्या। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर में क्या होता है, टाइपिंग के दौरान यहाँ पे विद्या नहीं लिखा पाता है, विद्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से टाइप होता है, लेकिन विद्या होता है। तो चलिए किताब में भी आपको विद्या रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है, लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? तो लामा संप्रदाय की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर बताएं। चलिए ऑप्शन ए देख लीजिए, कह रहा है आर्यभट्ट, बी कह रहा है अदिश दीपंकर। चलिए सी, क्वेश्चन नंबर सी, इसका सी क्या है देखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कह रहा है आचार्य साथी रक्षित, डी कह रहा धर्मपाल। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अतीश दीपंकर जो थे, उन्होंने ही लामा की शुरुआत की। ठीक है, लामा संप्रदाय की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन गाइस देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपका, विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ है? तो विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ दोस्तों? ए कह रहा पाल वंश, बी कह रहा मौर्य वंश, सी कह रहा गुप्त वंश, डी कह रहा मुगल वंश। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। कह रहा अगला क्वेश्चन आपका, विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। पहले ऑप्शन देख लीजिए, ए 6वीं, बी कह रहा 8वीं, सी कह रहा 7वीं, डी कह रहा 9वीं। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। 203 नंबर का राइट आंसर दोस्तों, यानी इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताएं आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि 8वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? यानी कि एकदम ध्वस्त कब हो गया था, वही पूछ रहा है। तो ए कह रहा 12वीं सदी, बी कह रहा 13वीं सदी, सी कह रहा 11वीं सदी, डी कह रहा 10वीं सदी। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है? विक्रमशिला का कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13वीं सदी में इसका जो है सत्यानाश हो गया था, यानी कि सर्वनाश हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे, विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है? विक्रमशिला जो है साहित्य की कौन सी विधा है दोस्तों? तो बताएं इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये देखिए, कहानी, बी निबंध, सी करा जी, डी करा एकांकी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो ये जो है एक कहानी निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या आंसर है? बी, यानी कि निबंध इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। ठीक है, अगला पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो कितनी में हुई? तो गाइस क्या होगा आंसर का? चलो इसका कमेंट बॉक्स में पहले इसका यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं, इसका कमेंट में इसका हम ये देख लेते हैं। चलिए इसका मैं कर लेता हूं थोड़ा जूम, यानी कि जूम किया हूं तो उसको कम कर लेता हूं। तो चलिए इसका दोस्तों राइट से बताते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, क्या है इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए आप। ऑप्शन यहाँ पे है, ए कह रहा है आपका 3 फीट, बी कह रहा 4 फीट, सी कह रहा 4.5 फीट, डी कह रहा 5 फीट। तो कितने फीट की मिली थी दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताएं इसका। तो मिला था ना, तो वो भगवान बुद्ध का मिला था, लेकिन कितने फीट का था दोस्तों? बताएं इसका राइट आंसर आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4.5 फीट। ठीक है, साढ़े कितना फीट? 4.5 फीट। इसका 4.5 फीट राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। इस चैप्टर के कह रहा है आपका 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। तो दोस्तों कौन बन चुका था? चलिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं दोस्तों। ए यहाँ पे कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, बी कह रहा विक्रम विश्वविद्यालय, सी कह रहा तक्षशिला विश्वविद्यालय, डी कह रहा दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? बी, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्योंकि दोस्तों मैं जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यही ना, विक्रमशिला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। इसके लेखक के पापू पुवीसा है कि नहीं? तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था, जो बच्चा स्किप करेगा उसको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इस चैप्टर के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच किसे कहा गया है? तो चलिए इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए। ए कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, चलिए ऑप्शन इसका पूरा देख लेते हैं। बी कह रहा है मगध विश्वविद्यालय को, सी कह रहा रांची विश्वविद्यालय को, डी कह रहा दिल्ली विश्वविद्यालय को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको मालूम है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, विक्रम विश्वविद्यालय को। यहाँ पे विश्वविद्यालय है लेकिन विश्वविद्यालय होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे इसका, यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है दोस्तों कि विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसने की थी? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं। ए कह रहा है राजा विक्रमादित्य, बी कह रहा है राजा रतन सेन ने, और यहाँ पे चलिए इसका सी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे टाइपिंग में जो है दोस्तों, यहाँ पे सी होना चाहिए लेकिन आ गया हुआ डी। तो ठीक है, इसको सी मानेगा, इसको डी मानेगा। ठीक है, तो सी क्या राजा धर्मपाल ने, और यहाँ पे डी क्या राजा भोज ने। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताएं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर इसका। दोस्तों इसका जो है राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा धर्मपाल। ठीक है, यानी आंसर याद रखिए, राजा धर्मपाल ने जो है विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो राजा धर्मपाल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला लेकिन सी है। ठीक है, यानी राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? तो क्या कौन से काल में था दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन देख लेते क्या कह रहा है दोस्तों। चलिए देखिए ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है। ए कह रहा है मध्यकाल, यहाँ पे बी होना चाहिए, तो सी हो गया टाइपिंग में दोस्तों। बी कह रहा प्राचीन काल, यहाँ पे सी होना चाहिए बौद्ध काल, डी कह रहा आधुनिक काल। तो कौन से काल में हुआ था दोस्तों? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा केंद्र था? तो कौन से काल दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका राइट आंसर बताएं आप लोग, कौन सा हो जाएगा इसका दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध काल। ठीक है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नंबर इसका जो है सी, बौद्ध काल इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बौद्ध काल विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा केंद्र था? तो बौद्ध काल में। ठीक है, बौद्ध काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते। ठीक है दोस्तों, कह रहा है अगला क्वेश्चन विक्रमशिला पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो मालूम है दोस्तों कौन सी विधा है? मैंने पहले बता दिया था ना, रिपीटेशन क्वेश्चन है। ए का निबंध, बी का एकांकी, सी का कहानी, डी का कविता। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, निबंध। है कि नहीं? निबंध है कि नहीं दोस्तों? इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा थी? ए कह रहा पाली, बी कह रहा प्राकृत, सी कह रहा हिंदी, डी कह रहा संस्कृत। तो कौन सा भाषा था दोस्तों? इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम कौन सी भाषा थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संस्कृत था। ठीक है, इसका राइट आंसर संस्कृत हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 3 नंबर क्वेश्चन आपका
विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुन रहा है? ए लेखक, बी समय विक्रमशिला, सी अनुवादक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समय है विक्रमशिला इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। ठीक, कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे? तो इसका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो जितने प्रांगण थे, जितने विश्वविद्यालय थे उतना ही ना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ए कह रहा बी 3, यानी कि ए कह रहा ऑप्शन नंबर 3, बी कह रहा 4, सी कह रहा 5, डी कह रहा 6। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर। ठीक है, 6 गेट थे। ठीक है, और 6 उसके अंदर कॉलेज भी थे, यानी कि विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देख लेते। कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था? तो ए कह रहा पाली, बी कह रहा प्राकृत, सी कह रहा हिंदी, डी कह रहा संस्कृत। तो वहां जो पढ़ाया जाता था, कौन से भाषा में पढ़ाया जाता था, वही पूछ रहा है। पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? सी, डी, यानी कि संस्कृत इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका? तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विक्रमशिला की स्थापना कब हुई अथवा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? तो दोस्तों चलिए इसका ऑप्शन देख लेते। ठीक है, किसका स्थापना हुआ था? ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देख लेते। ए कह रहा है यहाँ पे 18वीं सदी में, सी कह रहा है यहाँ पे बी होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, या तो इसका 10वीं सदी में हो जाएगा, यहाँ पे सी होता तो 8वीं सदी में, डी कह रहा है 20वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर बताएं। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? यानी विक्रमशिला की स्थापना कौन सी सदी में हुई थी? बताएं इसका दोस्तों, बताएं। अविभाव मतलब शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 8वीं सदी में। ठीक है, यहाँ पे सी होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 8वां सदी में। ठीक है, यहाँ तक किया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका विक्रमशिला कहाँ स्थित है? ए भागलपुर में, बी पत्थरपट्टा में, सी कहलगांव में, डी अंतीचक में। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका जो है राइट आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए? विक्रमशिला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अंतीचक में। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे देखिए ऑप्शन। विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किसमें रहना पड़ता था? तो कहाँ रहना पड़ता था गाइस कुछ समय के लिए? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है ए भिक्षुक, बी कह रहा पाठक, सी कह रहा भिक्षु, डी का नृप। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताएं आप लोग? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी भिक्षु। ठीक है, इसका आंसर क्या है? यानी सी इसका राइट आंसर है भिक्षु। ठीक है दोस्तों, भिक्षु के साथ रहना पड़ता था कुछ समय के लिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देख लेते हैं, है कि नहीं? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया? तो किस राजा ने इसका जो है सर्वनाश कर दिया? चलिए ऑप्शन दे देते हैं इसका। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे ए सिकंदर ने, बी बाबर ने, सी कह रहा है तुर्क आक्रमणकारी लुटेरों ने, और डी यहाँ पे चल देख ले डी कह रहा है यहाँ पे अंग्रेजों ने। तो किसने किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्क आक्रमणकारी लुटेरों ने इसका सर्वनाश कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका कि प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से लोकप्रिय था। तो क्या था दोस्तों? प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से लोकप्रिय था, क्या था दोस्तों? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन से क्या कह रहा है? ए कह रहा है वैशाली, बी कह रहा है भागलपुर, सी कह रहा है मुंगेर, डी कह रहा है मगध। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भागलपुर इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है अगला आपका कि भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को सिद्धांतों से परिचित कराते थे? तो वहां जो रहते थे तो आचार्य जो थे ना, तो भिक्षु यानी कि आचार्य जो लोग थे उन्हें क्या चीज से परिचित कराते थे? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते दोस्तों। ठीक है, ए यहाँ पे कह रहा है
दास मानकर, बी पुत्रवत मानकर, सी कह रहा आम आदमी मानकर, डी मान करा अनुज मानकर। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुत्रवत मानकर छोड़ते थे, परिचित कराते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका, आचार्यों के विक्रम पूर्ण आचरण एवं उनकी अखंडशील संपन्नता से अभिभूत होकर इस विद्यालय का नाम रखा गया। दोस्तों क्या रखा गया बताएं इसका आंसर? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं। इसका ऑप्शन कह रहा है, इसका ऑप्शन कह रहा है महाविद्यालय, बी मध्य विद्यालय, सी कह रहा उच्च विद्यालय, डी कह रहा विक्रम विश्वविद्यालय। दोस्तों आपको मालूम है इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग इसी यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसका विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है, मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। मिथिलांचल के लोक संस्कृति का जो है प्रभावी वर्णन है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए ऑप्शन देख लो, ए पहले ऑप्शन देख लीजिए, ए ठेस में, बी करा विक्रमशिला में, और सी करा बाल गोविंद भगत में, डी का इनमें से किसी में नहीं। तो आपको मालूम है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना? कौन सा चैप्टर दोस्तों पढ़ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कि देखिए कितना घुमा फिरा के पूछे हुआ हूँ। मिथिलांचल का जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे उस चैप्टर में था। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो गाइज यहीं तक जो था आपका टोटल जो है क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आपको बताते क्या करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या करना देख लेते हैं उसको भी आगे दोस्तों। चलिए इसका क्वेश्चन देख, चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आगे लेकर कह रहा है, किस सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र था? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि दोस्तों। तो चलिए ए कह रहा है यहाँ पे 9वीं 10वीं, बी कह रहा 10वीं 11वीं, और सी यहाँ पे कह रहा 12वीं 13वीं है कि नहीं। तो चलिए और इसका डी देख लेते हैं। डी कह रहा है यहाँ पे 11वीं 12वीं। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? बी। ठीक है, 10वीं 11वीं। ठीक है, तो आपका आखिरी क्वेश्चन दोस्तों है इस चैप्टर का। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन ठीक कह रहा है, तंत्र विद्या संबंधित है दोस्तों। तंत्र विद्या संबंधित है क्या चीज से दोस्तों? बताएं आप लोग, बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो है 11वां पार्ट है, 11वां पार्ट और 12वां चैप्टर में। ठीक है, इससे पहले मैंने सारे क्लियर कर दिया है। और उर्दू दोस्तों, उर्दू का भी मैं तैयारी करा रहा हूँ, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर 10 चैप्टर 11 चैप्टर तक होगी, 8-9 चैप्टर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डेली 7:30 बजे क्लास आपका यानी कि चलता है। और उर्दू का दोस्तों ये इस चैप्टर का जो है आपको डेली 3:30 बजे 3:30 बजे डेली आपको जो है इसका क्लास चलेगा। ठीक है, 3:30 बजे वीडियो डेली आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट ऑप्शन देख लेते पहले है कि नहीं। ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ पे? ए कर रहा है भूतों से, बी का तंत्र मंत्रों से, सी करा प्रेतों से, डी करा सभी सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? डी, सभी सही है। ठीक है, तंत्र विद्या संबंधित क्या से? भूतों से, तंत्र मंत्रों से, सी करा प्रेतों से, और डी करा सभी सही है। तो इसका राइट आंसर सारा हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।